नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को। आपको ध्यान हो तो इससे लास्ट लेक्चर में भी हमने चैप्टर नंबर 4 के ही न्यूमेरिकल किए थे, लेकिन आज के इस न्यू लेक्चर में एक हम नए टॉपिक के न्यूमेरिकल लेके आए हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा बल आघूर्ण, जो कि अपने चैप्टर नंबर 4 के ही टॉपिक हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इन पर हर साल कुछ न कुछ आता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक बार इन दोनों के दोनों टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है भाई, ये सेम एक ऐसी राशि है जैसे आप पहले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ के आते हैं। अब बात आती है चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। मैंने क्या किया कि आपके सामने एक क्षण चुंबक रखी। क्षण चुंबक में इतना तो आप जानते होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है, साउथ पोल। नॉर्थ व्यवहार करता है प्लस की तरह, साउथ व्यवहार करता है माइनस की तरह। जैसे आपको ध्यान हो तो आपने आवेश दो प्रकार के पढ़े थे, प्लस और माइनस। यहाँ पर होते हैं दो ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। ठीक है भाई, अच्छा साहब। जैसे वहां पर आवेश का मान होता है, ऐसे यहाँ पर ध्रुव की होती है ध्रुव सामर्थ्य, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एम। साउथ की ध्रुव सामर्थ्य को किससे लिखते हैं, माइनस स्मॉल एम। ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर दूं, इतना आप जानते हैं। जैसे आवेश आवेश एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते थे, सेम उसी प्रकार ध्रुव ध्रुव को भी आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं। और आपको बता दें, किसी एक चुंबक के ध्रुव द्वारा अन्य ध्रुव को आकर्षित प्रतिकर्षित करने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, उसे ही हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है भाई, अच्छा। मेन बात है हमें समझना है चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। जब समान ध्रुव सामर्थ्य और विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी हमने कैसे लिख दी है, एल से। जब समान ध्रुव सामर्थ्य विपरीत प्रकृति के ध्रुव अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और दोनों के बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होता है उसे कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। सिंपल सी बात है, चुंबकीय द्विध्रुव, समान ध्रुव सामर्थ्य, विपरीत प्रकृति के ध्रुव अल्प दूरी पर रख दिए, क्या बन गया, चुंबकीय द्विध्रुव। किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और दोनों के बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है भाई, अच्छा साहब आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान हो तो हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया था, एक बात बताई थी आपको, जो कि बात वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने बताई थी। क्या बताई थी, ऑर्स्टेड का कहना सिंपल सा था कि जो काम चुंबक कर सकते हैं वो काम करंट भी कर सकता है। सब बातों की बात यह है कि अगर चुंबक के द्वारा द्विध्रुव बन रहा है तो करंट द्वारा भी द्विध्रुव बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर हम तार का एक लूप बना लें, उसमें धारा बात है, क्या बात है, धारा, तो इसे कहते हैं धारावाही लूप। आपको नोट में लिखाया गया था कि प्रत्येक धारावाही लूप का एक सिरा नॉर्थ बनता है और पीछे का सिरा क्या बनता है, साउथ बनता है। अब बात आती है कि साहब कौन सा नॉर्थ बनेगा, कौन सा साउथ बनेगा। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि इतना तो आप जानते हैं कि एन और एस कैसे बनाते हैं, इन पे एरो और लगा लीजिए, बस क्या लगा लीजिए, एरो। अब इसे इसमें फिट करके देखो। जैसे सपोज करो कि हमने एन फिट करके देखा, क्या एन के एरो धारा की दिशा से मैच कर रहे हैं, नहीं, तो ये गलत हो गया, मतलब ये नॉर्थ पोल नहीं होगा। अब हमने क्या किया कि साउथ बना के देखा, क्या बना के देखा, साउथ। तो पक्की बात है कि एस के एरो धारा के एरो से मैच कर रहे हैं तो ये साउथ होगा, तो पीछे क्या क्या होगा, नॉर्थ।
सब बातों की बात यह है कि प्रत्येक धारावाही लूप में एक फलक साउथ बनता है, पीछे का प्रश्न नॉर्थ बनेगा, दोनों के बीच की दूरी अल्प होती है। बोले तो सब बातों की बात यह है कि प्रत्येक धारावाही लूप किसका निर्माण करता है? चुंबकीय द्विध्रुव का। ठीक है भाई। तो मेन बात यह है कि द्विध्रुव बनाने के दो तरीके, द्विध्रुव चुंबक द्वारा भी बन जाता है, द्विध्रुव धारावाही लूप द्वारा भी बन जाता है। अगर इसमें आई धारा बह रही है तो इसके द्वारा बने धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है INA। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कभी न्यूमेरिकल नहीं बनता, इस पर बहुत न्यूमेरिकल बनते। क्या है? धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करता है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? M=INA, जिसमें I क्या होती है? धारा, N क्या होती है? फेरों की संख्या, A क्या होता है? लूप का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब ये तो साफ बात रही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते थे तो उस पर बल आघूर्ण आता था, टॉर्क आता था, टाउ इक्वल टू P sin थीटा। सेम यहां पर आता है। अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसमें बल आघूर्ण आता है जिसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर MB sin थीटा। थोड़ा सा फर्क है, P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह कौन ले लेता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह कौन ले लेता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। थीटा अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण होता था, सेम यहाँ पर है, यहाँ भी थीटा क्या होता है? अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के साथ का कोण। अच्छा साहब, यही नहीं, अगर हम M का ये वाला फॉर्मूला यूज करें बोले तो धारावाही लूप के लिए तो M=INA रखेंगे, B sin थीटा। याद करने के लिए B को कहाँ ले लेते हैं? आगे, तो BINA sin थीटा बन जाता है। बोले तो टाउ बराबर बन जाता है बीना साइन थीटा। क्या बन जाता है? बीना साइन। ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा बल आघूर्ण दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज करा दिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है? INA, जिसमें I क्या होती है? लूप में धारा, और लूप आपका क्या बनाता है? द्विध्रुव बनाता है। ठीक है। N फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल। चर्चा करें बल आघूर्ण की, ये सेम मैंने फॉर्मूला यहाँ से रिपीट किया है, टाउ और P sin थीटा से P द्विध्रुव आघूर्ण की जगह पर क्या जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र। आज के इस लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित रहेंगे। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भैया आज के इस न्यू लेक्चर के अपने लेवल 1 की। लेवल 1 बोले तो सबसे सरल क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हो। ठीक है भाई। तो आइए साहब स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। फिर से क्वेश्चन बोल रहा है किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल, एक धारावाही लूप है उसका क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा होता है उसे लिख लेते हैं, ये अपना पहला स्टेप रहता है। धारावाही लूप का क्षेत्रफल दिया है आपको, क्षेत्रफल किससे लिखते हैं? A से। कितना दे रखा है? 0.25 मीटर स्क्वायर, तथा उसमें प्रवाहित धारा, धारा I से लिखते हैं, कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बोले तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M। अभी अभी समझा के लाए हैं कि किसी लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? M=INA। मीना से याद कर लेते हैं। किससे याद कर लेते हैं? मीना से। ठीक है भाई। वैल्यू रखो आंसर पाओ। लेवल 1 तो ऐसा ही होता है। I का मान कितना है? 0.5। N फेरों की संख्या, लूप का मतलब होता है एक ही फेरा। ठीक है भाई, एक रखेंगे। A क्षेत्रफल आपको लिख कर दिया है 0.25, 25 × 5 करेंगे, 25 पंजे क्या होता है? 125। 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यही अपना क्या है? आंसर। लेकिन आपको बता दें मात्रक मत भूल जाना। मात्रक कैसे बनाएंगे? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। फेरों की संख्या का कुछ होगा नहीं, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो आंसर अपना क्या रहेगा? 0.125 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है।
अच्छा साहब, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक छोटा छड़ चुंबक, ठीक है भैया, छोटा छड़ चुंबक हो गया, जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लिखकर दे दिया। चुंबकीय क्षेत्र किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। कितना है? 0.30 टेस्ला। आगे बोला इसने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। छड़ चुंबक ने कोण बनाया है कितना? 30 डिग्री। आइए साहब, 30 डिग्री कोण बन गया। आगे बोला इसने इस पर 4.5 गुणा 10 की घात -2, 4.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। ये क्या चीज है? बल आघूर्ण। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बोले तो एम क्या गया है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ के भैया जो जो चीज आपको दे रखी थी वो लिखा हमने। अब हमें एम निकालना है। इतना आप जानते हैं कि टाउ का फॉर्मूला अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ओहो, ये क्या हो गया? एम बी साइन थीटा। टाउ टॉर्क कितना दे रखा है? 4.5 गुणा 10 की घात -2। एम हमें ज्ञात करना है। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0.30। 0.3 जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा इसकी साइन थीटा। थीटा आपको कितना दे रखा है? 30, तो साइन 30 रखेंगे। सॉल्व करें आगे। अच्छा एक बात बताइए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 से 45 कट जाएगा कितने बार? 15 बार। इधर क्या बचा? 15 गुणा 10 की घात -2। ठीक है भाई। अच्छा साहब, एम मालूम करना है कितना होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू हमने 1/2 रख। कैंची का गुणा कर लीजिए। कैंची का अगर गुणा करें तो 2 का इधर गुणा होगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 गुणा 10 की घात -2 इज इक्वल टू एम। तो एम बराबर आ गया अपना 30 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आगे करना चाहें तो क्या करेंगे? 10 की घात -2 को नीचे ले आइए, 100 बन जाएगा। 100 का इसमें भाग लगाएंगे तो अपना आंसर यही मैच कर जाएगा, सेम। ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, ये मत समझना कि लेवल 1 के क्वेश्चन साहब 1-1 नंबर के आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है कि क्वेश्चन था सरल, फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, लेवल 1 का मतलब ये है सरल क्वेश्चन, लेवल 2 का मतलब थोड़े से कठिन, लेवल 3 का मतलब और कठिन। ठीक है भाई। कठिन क्या बनता है? लेवल 2 में 2 फॉर्मूले लगते हैं, लेवल 3 में फॉर्मूले लग जाएंगे, कुछ हो सकता है नया कॉन्सेप्ट लग जाए। ठीक है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको? आर मीटर त्रिज्या का धारा लूप। सबसे पहले हमने धारा का लूप दिखा दिया। लूप बोले तो तार को मोड़ दिया है वृत्त के रूप में। ठीक है भाई। धारा लूप है बोले तो इसमें धारा बह रही है कितनी? I एम्पियर। ठीक है भाई। धारा प्रवाहित की जाती है जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर त्रिज्या दे रखी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, अभी अभी पढ़ा के लाए हैं। क्या होता है? INA। एम आई धारा, धारा आई, आई का मान नहीं दे रखा है। एन फेरे, लूप में एक ही फेरा होता है, एक रख दिया। ए क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। आंसर आ गया I पाई आर स्क्वायर। बस सर, हाँ सर, यही आंसर है। भाई एक बात बताओ, त्रिज्या आर दे रखी है, धारा आई दे रखी है, तो इन्हीं के पता में आंसर आएगा। अच्छा साहब, बढ़ते हैं भाई साहब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपन को? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक वृत्ताकार छल्ला, ओहो नया नाम आ गया, छल्ला। कुछ नहीं भैया, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, छल्ले का मतलब लूप ही है। ठीक है। अच्छा साहब, तो सबसे पहले भैया हमने छल्ला दिखा लिया, ये रहा। एक वृत्ताकार छल्ला का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे लिखते हैं? ए से।
कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 10 एम्पियर की धारा है भैया, इसमें करंट भी है। करंट को कैसे लिखते हैं? आई से। आई का मान कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा है, दिखा दी हमने। 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र, 0.1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल के लंबवत लगाया गया है। तल के लंबवत है, तल के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र। बोले तो पक्की बात है कि तल ने कितना कोण बनाया है? 90 डिग्री। ठीक है भाई, तल के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र, तल ने 90 डिग्री बनाया, ध्यान रखना। अच्छा सा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाला बल आघूर्ण, छल्ले पर बल आघूर्ण पूछा है। छल्ला बोले तो लूप, और लूप पर बल आघूर्ण अभी अभी पढ़ा के लाए हैं, बिना साइन थीटा। क्या होता है? बिना साइन थीटा। टाव बल आघूर्ण, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 टेस्ला, आई धारा का मान 10 एम्पियर, एन फेरे छल्ला है, छल्ले में एक ही फेरा होता है। ए क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, सेंटीमीटर के क्या बनाएंगे? मीटर। उस पर भी स्क्वायर है तो भैया सेंटी पे स्क्वायर लगा दिया। नहीं समझे? अबे सेंटी की वैल्यू 10 की घात -2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। साइन थीटा, बस इसमें क्वेश्चन में सबसे इंपोर्टेंट बात है थीटा। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि थीटा होता है। तो भैया जब डेरिवेशन कराया था आपको तो बताया गया था, चित्र में बताया गया था कि थीटा होता है अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। क्या होता है? अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण दे रखा है? अक्ष तो इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं नाम भी नहीं आया है। हाँ, एक बात पक्की है कि तल के साथ कोण दे रखा है कि तल लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर है। तल और क्षेत्र के मध्य का कोण कितना है? 90 डिग्री। क्या ये तल के साथ कोण होता है? तल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण होता है? नहीं, ये होता है अक्ष के साथ कोण। और आपको नोट में लिखाया था अलग से कि जब भी क्षेत्र के साथ कोण दे रखा हो तो चाहे तो हमें क्षेत्रफल सदिश के साथ निकालना हो या अक्ष के साथ निकालना हो, तो दिए हुए कोण को जो तल के साथ कोण देता है, दिए हुए कोण को काय में से घटाते हैं? 90 में से। तो ये अक्ष के साथ कोण होता है, तल के साथ दे रखा है। जब भी अक्ष के साथ निकालना है तो दिए हुए कोण को 90 में से घटाओ, तो 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 तो सत्यानाशी है। 0 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ये वैल्यू अगर नहीं भी देता तब भी अपना आंसर आ जाता। ठीक है भाई, तो आज के बाद ये ध्यान रखना कि टाउ इक्वल टू बिना साइन थीटा में थीटा होता है अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। अगर किसी क्वेश्चन में तल के साथ कोण दे रखा तो दिए हुए कोण को काय में से घटाइए? 90 में से, तब अपना आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। चलिए भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, आइए साहब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। आइए साहब, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10 की घात -4 आ जाएगी। कैसे आएगी? सेंटी की वैल्यू 10 की घात -2 होती है, स्क्वायर करोगे 10 की घात -4 आ जाएगा। ये भैया क्षेत्रफल है, एरिया है। क्या है? एरिया। धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा, धारा लूप में 2 एम्पियर की क्या है? धारा दे रखी है। धारा किससे लिखते हैं? आई से प्रवाहित हो रही है। तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम से, का मान बताइए। कुछ नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। एक बात बताओ, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, अभी अभी पढ़ के आए हैं, क्या होता है? मीना, MINA, मीना। ठीक है भाई, एम आई धारा कितना है? 2।
n फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, लूप की बात हुई है तो भैया लूप में एक ही फेरा होता है। ए क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 100 गुणा 10 की घात माइनस के 4, 100 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात 2 और 10 की घात माइनस 4 कितना आ जाएगा, 10 की घात माइनस के 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है भाई। तो m इज इक्वल टू आई एन। सर जी आंसर मैच नहीं कर रहा है, सर जी आंसर में करेक्शन कर लेना, ये इतना ही आएगा अपना, ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं अपने आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 में टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने लेवल 2 की। लेवल 2 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 8, 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय आघूर्ण, का चीज है ये, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है। ये इंपोर्टेंट बात है, तल क्षेत्र के समांतर है। तो बताइए तल और क्षेत्र के मध्य का कोण कितना होगा, 0। भाई दो समांतर चीजों के मध्य का कोण कितना होता है, 0। मैं दो समांतर रेखा खींच दूं तो पक्की बात है बीच का कोण कितना होगा, 0। तो ये ध्यान रखना कि तल क्षेत्र के समांतर है तो पक्की बात है कि कोण कितना बनाया होगा, 0। तल ने क्षेत्र के साथ 0 कोण बनाए, ध्यान रखना, ठीक है भाई, इंपोर्टेंट बात है। तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण कैसे लिखते हैं, टाव से। कितना है, 7.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9 न्यूटन मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, चुंबकीय क्षेत्र P का मान बताओ, ठीक है भाई। ये पहला क्वेश्चन है यहां तक। फिर बोल रहा है कि यदि कुंडली का क्षेत्रफल, यदि कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, ए से 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर द्वारा सेंटीमीटर के क्या बनाएंगे, मीटर, सेंटी की वैल्यू 10 की घात माइनस 2 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, -4, ठीक है भाई। सेंटीमीटर के मीटर स्क्वायर बना लिए हमने, तथा उसमें फेरों की संख्या, भैया कुंडली है तो फेरों की संख्या तो होगी होगी, कितनी है, 15 हो, कितनी हो, 15। तो उसमें धारा का मान और बताओ। भैया दो क्वेश्चन हमें मालूम करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बी। सबसे पहले हम बी पर काम करते हैं। बी कैसे मालूम करेंगे, इधर ध्यान, बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। एक बात बताओ, टाव दे रखा है, एम दे रखा है, बी पूछा, अभी अभी पढ़ा के लाए हैं कि टाव बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, या टाव बराबर बिना साइन थीटा भी होता है, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। टाव बलागुण आपको दे रखा है कितना, 7.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9, 7.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9। एम कितना दे रखा है, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8। बी मालूम करना है, इंपोर्टेंट बात, थीटा, साइन थीटा। पहले तो बात बताइए थीटा क्या होता है, अभी अभी बता के लाए हैं, पिछले क्वेश्चन में बता के लाए हैं कि टाव बराबर बिना साइन थीटा या टाव बराबर एम बी साइन थीटा में थीटा होता है अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। क्या अक्ष के साथ कोण दे रखा है, नहीं, तल के साथ जरूर दे रखा है, कितना, 0। और जब भी तल के साथ दिया जाए तो अक्ष के साथ निकालने के लिए दिए हुए कोण को काय में से माइनस करते हैं, 90 में से। तो 90 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 90 ही क्या बचेगा, 90, ठीक है भाई। सॉल्व करें आगे, ये चीज गुणा में किस में आ जाएगी, भाग में। 7.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9 अपॉन 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बराबर बी। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये गुणा में भाग में ले आया, सॉल्व कर लो। 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 8 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। 10 की घात माइनस 1 बचेगी इसमें, -9 में से -8 कैंसिल हो जाएंगी, 10 की घात -1 बचेगी, ठीक है भाई। अच्छा साहब,
3 का अगर इसमें भाग लगाएं तो 3 से कितनी बार कटेगा? 2.5 बार। 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 1 बराबर ये बी का मान आ गया। इसका मान आ गया बी का मान 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 1 टेस्ला। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि 10 की घात माइनस 1 को नीचे लाकर भाग लगाऊं तो बी का मान अपना आ जाएगा 0.25 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चुंबकीय। ठीक है भाई, ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको क्या पूछा गया है? हमें आई और निकालना है। क्या निकालना है? आई। आई निकालना है, बहुत सिंपल भाई। एक बात बताओ, आप जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है? आई एन ए। सभी वैल्यू रख दो। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8। आई हमें ज्ञात करना है। n फेरों की संख्या आपको दे ही रखी है कितनी? 15। ए का मान आपको दे ही रखा है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4। सॉल्व करोगे, ये चीज गुणा में काय में ले आना? भाग में। ठीक है, भाग में अगर लाएं तो पहले तो साहब एक काम कर सकते हैं कि 3 से 15 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। इधर क्या बचा? 10 की घात माइनस 8। इधर क्या है? 10 की घात माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगी, कितनी बचेंगी? माइनस 4 बराबर आई गुणा 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 पंजे कितने होते हैं? 75। बोले तो 7.5। और आगे सॉल्व करेंगे तो 7.5 को इधर डिवाइड में ले आएंगे। काय में ले आएंगे? डिवाइड में। आगे सॉल्व करोगे, छोटी सी कैलकुलेशन होगी तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है भाई, तो मेन बात यह है कि आपका इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ। कुछ नहीं है, डरावना वैसे ही बना दिया है। बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा इसलिए क्योंकि 2 क्वेश्चन भी तो पूछे गए हैं इसमें। ठीक है भाई, ज्यादा कठिन नहीं है, लेवल 1 जैसा ही है। फॉर्मूले लगाएं, तुरंत अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी कर लोगे ना, सिंपल सी बात है। 7.5 को इधर ले आना, डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट हटाना, ऊपर 0 बढ़ा लेना, 75 का 10 में भाग लगा देना। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी इसमें जगह की कमी बची है, इसने कर देता पूरा। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डरावना नहीं, डरावना नहीं है, फिर से रिपीट होकर आ गया भैया। हेलो, ये रिपीट होकर आ गया। देखो 15 और इसमें भी फेरे कितने हैं? 15 ही हैं। ठीक है भाई, फेरों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, वही डिटो सेम, एक एक वर्ड मैच करेगा। 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 2, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बार आ गया वो गलती से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा छड़ चुंबक, एक छोटा छड़ चुंबक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? बी से। कितना है? 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। छड़ चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ, अक्ष क्षेत्र के साथ डायरेक्ट कोण दे रखा है भैया, वो तो अक्ष के साथ। क्या मैं तो अच्छा आई गई? अभी जितने भी क्वेश्चन निकल के गए हैं उसमें तल था। ठीक है, इसमें अक्ष के साथ कोण दे रखा है डायरेक्ट, ध्यान रखना। यदि इस पर 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 2, 4.5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, कैसे लिखते हैं? टाउ से लगता है, तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा बताइए। क्या पूछी हमें? स्थितिज। एक नया क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं है, नया क्वेश्चन आ गया तो नया फॉर्मूला भी रिवाइज होगा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। सर जी आप कैसे कह सकते हैं द्विध्रुव की ज्ञात करनी है? भाई एक बात बताइए, छड़ चुंबक क्या बनाती है? द्विध्रुव बना देती है। ठीक है, और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला या छड़ चुंबक का स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या आया था? माइनस के एम बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये सेम ऐसा फॉर्मूला है जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, माइनस के पी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आती है? एम बी कॉस थीटा। अब देखो दिक्कत वाली बात यह है कि यू मालूम करने के लिए एम चाहिए। क्या चाहिए? एम। हमें एम नहीं मालूम, बी का मान दे ही रखा है। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा आपको डायरेक्ट दे रखा है, अक्ष के साथ कौन होता है? अक्ष के साथ कौन डायरेक्ट दे रखा है, कितना? 30 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा साहब, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, एम मालूम कर लेते हैं। एम मालूम करने के लिए टाव दे रखा है, टाव दे रखा है। हम इतना तो जानते हैं कि टाव बराबर क्या होता है? एम बी साइन थीटा।
क्या होता है, एम बी साइन। तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है टाउ टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 4.5 गुणा 10 की घात माइनस। अच्छा एक काम करो, इसमें एम बी है, यहाँ भी एम बी है, तो आप एक काम करो कि एम बी का मान निकाल लो पूरा। साइन थीटा, थीटा कितना रखेंगे 30, थीटा 30 रखेंगे तो साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2। नहीं समझे, मैंने एम बी को सेव रख लिया, मैं एम बी का मान डायरेक्ट रख दूंगा पूरा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा साहब, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा कैंची का गुणा, 45 दूनी 90 बोले तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 बराबर एम बी। एम बी का मान डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, u बराबर माइनस एम बी का मान 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा कितने बार, 4.5 बार। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। 1.732 का इस 4.5 में भाई साहब इससे कट जाएगा कितने बार, 4.5 बार। 4.5 का √3 की वैल्यू 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर सेम आ जाए। और इतना आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भैया, आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि u बराबर होता है माइनस एम बी क्वेश्चन। मेरे पास m की वैल्यू नहीं थी, तो m की वैल्यू निकालने के लिए मैंने टाउ का फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि टाउ आपको दे रखा है। थोड़ा सा दिमाग और लगा लिया कैलकुलेशन बचाने के लिए, कि मैंने mb का पूरा मान निकाल लिया यहाँ से, mb का मान वहां पर रख दिया, मल्टीप्लाई करोगे तुरंत आंसर के पास है। ठीक है भाई, चलिए भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु, अच्छा इतना तो आप जानते हैं कि परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 गुणा 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। आइए साहब, क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की आपको त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या r से लिखते हैं, कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है 10 की घात माइनस के 10। कितनी होती है 10 की घात माइनस के। ठीक है भाई, अच्छा साहब बहुत बढ़िया, एंगस्ट्रॉम का मान रख लिया, मीटर में बन गया। त्रिज्या की कक्षा में 6.8 गुणा 10 की घात 15, 6.8 गुणा 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड, सबसे पहली बात है कि ये मात्रक किसका है, इतने चक्कर 1 सेकंड में लगा देता है। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि 1 सेकंड में जो चक्कर लगते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, तो चक्कर प्रति सेकंड आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति को रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, एन से। एन यहाँ पर क्या है, आवृत्ति। इसका तुल्य, तुल्य बोले तो टोटल चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन आवेश गति कर रहा है, आवेश की गति करने से क्या बहती है, धारा, तो धारावाही लूप बनते हैं, और धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें बताना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखते हैं, एम से, ये बताना है। आइए साहब बताते हैं, एम का फॉर्मूला INA। एम बराबर INA, क्या धारा दे रखी है, नहीं, लेकिन धारा का फॉर्मूला तो जानते हैं Q/T। एन फेरों की संख्या, लूप में भैया एक ही फेरा मानते हैं। ए क्षेत्रफल, लूप बोले तो वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। आगे सॉल्व करते हैं, नया प्लॉट काट लेते हैं। एम बराबर Q, आवेश, आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, आवेश है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रखा हमने 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। टी, टी क्या है, समय, समय है भाई साहब। क्या समय दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं, लेकिन आवृत्ति जरूर दे रखी है।
11th क्लास में ये भी पढ़ाया जाता है कि एक चक्कर के समय और आवृत्ति में संबंध होता है T बराबर 1/n। तो हम T की जगह पर क्या रखेंगे, 1/n, 1/n रख दिया। ठीक है भाई। अच्छा सा, अब Q रख लिया, T का मान रख लिया, पाई आर स्क्वायर और रख दो बगल में, पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करें आगे। M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 गुणा 10 की घात माइनस। अब एक बात बताइए, n अपॉन है तो इसका गुणा होगा ऊपर, क्या होगा, गुणा। तो n के मान का गुणा कर दीजिए। n का मान कितना है, 6.8 गुणा 10 की घात 15। ठीक है भाई। अब सब आते हैं पाई की वैल्यू पर। पाई का मान कितना होता है, 3.14। आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.53 10 की घात माइनस 10। ठीक है भाई। एग्जैक्ट इसमें वही वैल्यू मैंने यूज की है जो बोर्ड एग्जाम में आई थी। ठीक है। अच्छा साहब, आर की वैल्यू हमने यूज की कितनी, 0.53 गुणा 10 की घात माइनस के 10, और उसका भी क्या है, होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना। अब इनको सॉल्व करें हम, कैसे सॉल्व करेंगे, एम की वैल्यू सबसे पहले हमने भाई साहब इसमें 1.6 का 6.8 के साथ गुणा किया। अगर हम गुणा करें इसका तो क्या आ जाएगा, 16 का 8 में गुणा करेंगे तो कितने होते हैं, 16 अट्ठे 128, 12 हासिल बचेंगे। 16 छिक्के कितने होते हैं, 96, 16 छिक्के 96 और 12, 96 और 12 कितना हो गया साहब, 108 हो गया। कितना हो गया, 108। 2 अंक बाद दशमलव, नहीं समझे भाई, 1.6 का 6.8 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई। 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे 128, 16 छक्के 96 और 12 कितने हो जाएंगे, 108। अच्छा साहब, आगे 3.14 बचा है, इंटू 10 की घात माइनस 19 और 15 कितने हो गए, -4। 10 की घात -20 होगी, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा हो जाएगा, -20, -20 और -4 कितने हो गई, -24। नहीं समझ में आई बात, -19 + 15 -4, -4 -20 कितने हो गए, -24 इंटू 3.14 रख लिया। 0.53 का स्क्वायर अगर करेंगे तो एक बात बताइए, 0.5 होता तो इसका स्क्वायर कितना आता, 0.2। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका स्क्वायर आप करोगे ना तो अप्रोक्सली 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, ठीक है भाई, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सली आंसर अपना इतना ही आ जाएगा, 9.6 के सम। ठीक है। और इनटू में 10 की घात -24 आई गई। नहीं समझ में आई बात, मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की है। 0.53 का स्क्वायर अप्रोक्सली 0.25। ठीक है भाई। अच्छा साहब, ये ध्यान रखना। चलो भाई, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ी है। अच्छा, केवल मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तुरंत आप आंसर के पास पहुंच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु है, इलेक्ट्रॉन। इतना तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है, आवेश। 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या आर से लिखते हैं, कितनी दे रखी है, 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या। ठीक है। की कक्षा में 2 गुणा 10 की घात 6, 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल। चाल किससे लिखते हैं, वी से। चाल को किससे लिखते हैं, वी से। गति कर रहा है परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण। फिर वही बात कि भैया इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है किसमें, त्रिज्या की कक्षा में। हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, बोले तो एम निकालना है। एम का फॉर्मूला कई बार यूज हो गया, तब से क्या होता है, INA। एम बराबर INA अगर यूज करें तो क्या आ जाएगा, एम बराबर आई बोले तो धारा, धारा नहीं दे रखी है तो आई बराबर क्या होता है, Q/T। n फेरों की संख्या, लूप में एक ही फेरा होता है, क्या होता है, एक ही फेरा।
ए क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यू आवेश, आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस क्यू। टी समय, समय नहीं दे रखा है लेकिन चाल तो दे रखी है। आप इतना तो जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो अगर समय का मान निकालें, किसका मान निकालें, समय का मान, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें दूरी भी नहीं दे रखी है। तो एक बात बताइए कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तय की गई दूरी है, चली गई दूरी है, वो परिधि के बराबर होगी। काय के बराबर होगी, परिधि के बराबर। तो सिंपल सी बात है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी होगी, परिधि के बराबर बट्टे चाल। नहीं पल्ले पड़ा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल यूज इनटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से स्क्वायर कैंसिल हो, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 0.8 बार। आगे सॉल्व करें तो m बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 0.8, 0.8 लिख लिया, गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है भाई, 10 की घात माइनस 19, ये माइनस 19 द्वारा लिखते, ये अपॉन का अपॉन v कहां पहुंच जाएगा, ऊपर गुणा में v, और पड़ोस में क्या बचा, r। सॉल्व करें आगे तो m बराबर आ जाएगा 0.8 गुणा 10 की घात माइनस की 19। v चाल कितनी दे रखी है, 2 गुणा 10 की घात 6 रख दी हमने, 2 गुणा 10 की घात 6। आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 11, 5 गुणा 10 की घात माइनस 11। आर का मान रख दी। सॉल्व करें इसे, m बराबर सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 का 0.8 में गुणा करोगे 8 आ जाएगा। 10 की घात का हिसाब करें, माइनस 19 प्लस 6, माइनस 19 प्लस 6 कितने हो गए, माइनस 13, माइनस 13 माइनस 11 माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, 8 गुणा 10 की घात माइनस 24 एम्पियर मीटर। अच्छा साहब, तो मेन बात यह है कि आपको एक तो ये क्वेश्चन मिला जिसमें आवृत्ति दे रखी थी, टी बराबर क्या लगाते हैं, 1/n, और अगर चाल दी जाए तो समय बराबर क्या लगाते हैं, दूरी बट्टे चाल, और दूरी काय के बराबर होती है, परिधि के बराबर। ये दोनों ही साहब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो एक ही लगता है, लेकिन आई के फॉर्मूले क्यू बट्टे टी जो आता है उसमें टी निकालने के लिए आपको आवृत्ति दे रखी थी, और इसमें टी निकालने के लिए आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी। ठीक है, तो यहाँ पर तो लगाए समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और वहां पर क्या लगाता, समय बराबर 1/आवृत्ति। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए साहब अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक परमाणु, भैया परमाणु पीछे पड़ गया, अब तो एक परमाणु, परमाणु में फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या किससे लिखते हैं, आर से। 0.5 के बाद 0 लिखो चाहे मत लिखो, एंगस्ट्रॉम के मीटर बनाओ, बन गए। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात माइनस के 10। एंगस्ट्रॉम के मीटर बना लिए, त्रिज्या की कक्षा में 4 गुणा 10 की घात 15 चक्कर पर सेकंड से घूम रहा है। कौन घूम रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन। कहाँ घूम रहा है, कक्षा में घूम रहा है, और का पार्क में थोड़ी घूम रहा है। ठीक है, 4 गुणा 10 की घात 15 चक्कर पर सेकंड। पहले तो बात बताइए, चक्कर पर सेकंड क्या है, आवृत्ति, अभी अभी निकल के गई है। ठीक है, आवृत्ति किससे लिख देते हैं, एन से। घूम रहा है, परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण कुछ नहीं है भैया, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप बनाता है, क्योंकि आवेश के गति करने से क्या बहती है, धारा, और धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण मीना, m = I n a, मीना। आई धारा,
नहीं मालूम है। आई बराबर क्या होता है Q बट्टे टी। एन फेरों की संख्या, लूप में एक ही फेरा लेते हैं। ए क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करो। Q आवेश, आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19। टी समय नहीं दे रखा है, आवृत्ति दे रखी है, तो टी बराबर 1 बट्टे एन इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोले तो 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 10 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं यहाँ के। 1.6 का 1.6 लिख दिया, 10 की घात माइनस 19। ये n अपॉन में अपॉन है, तो n का ऊपर गुणा होगा, n का ऊपर गुणा हो जाएगा। n का मान डायरेक्टली रख दे रहा हूं, कितना? 4 गुणा 10 की घात 15 का मैंने क्या कर दिया? गुणा कर डाला। ठीक है भाई, 4 गुणा 10 की घात 15 का n के मान का क्या कर दिया? गुणा। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है, सर इसमें 10 की घात 15 प्लस की है, ऊपर जाएगा माइनस का नहीं हो जाएगा? भैया ये डिवाइड थोड़ी दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अगर ये n यहाँ पर होता, ओहो ये मिट गया। क्या मिट गया भाई? अगर ये n यहाँ पर होता, यहाँ के बजाय यहाँ पर होता, तो पक्की बात है कि 4 गुणा 10 की घात 15 लिखता। 10 की घात 15 ऊपर जाती तो काय की हो जाती? माइनस की। लेकिन इस n का तो ऊपर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। ठीक है, तो n का मान का हमने गुणा कर दी इंटू 3.14, 0.5 का स्क्वायर 0.25 गुणा 10 की घात माइनस 10, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा। आइए साहब हिसाब किताब करते हैं इसका पूरे। देखो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। बोले तो 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। नहीं समझ में आई? अबे 4 इंटू 0.25 करोगे 1 आ जाएगा। 1.6 का ऐसा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 चौके 64 होता है। 16 एकन 16 और 6, भाई 64 की 6 बची है। 16 एकन 16 और 6 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 16 3 48 और 2 कितने हो गए? 50। 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 3 अंक बाद क्या लगाएंगे? दशमलव। ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस 19 प्लस 15 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 20 माइनस 24। ठीक है भाई, तो आंसर अपना क्या आया? 5.024 एम्पियर मीटर। इसमें 04 लग के नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो इसमें गायब भी कर सकता हूँ, गायब करने का पूरा हक है। ठीक है भाई, अगर 0 के बाद 5 से छोटी संख्या है तो पीछे वाली संख्या को हम हटा भी सकते हैं। बोले तो अप्रोक्सली आंसर क्या है? 5 गुणा 10 की घात माइनस 24 है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, अप्रोक्सली इतना ही। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोले तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भैया बार बार रिपीट होकर। अब एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगा। 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड। बताइए भैया क्या चीज है ये? अब तो आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात। 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? आवृत्ति। ठीक है भाई, तो आवृत्ति का मात्रक है, बोले तो आवृत्ति है n। घूम रहा है लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान। भाई ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन निकल के आ गया, धारा का मान पूछा है इसमें। ठीक है, ये गलती से आ गया है, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। तब भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करोगे। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q बट्टे T। Q आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जगह पर क्या रख दोगे? इलेक्ट्रॉन रख दोगे। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। भैया इस चैप्टर का ही क्वेश्चन नहीं है। तो T समय, समय की जगह पर क्या रखोगे? 1 बट्टे n, n का ऊपर जाकर गुणा होगा और आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। ये धारा वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, गलती से आ गया है। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्यों भाई क्वेश्चन, ओहो ये भी गड़बड़ आ गया। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, ये भी नहीं करना है क्वेश्चन। ये पिछले टॉपिक में, ये पिछली डीपीपी में निकल गया है क्वेश्चन, धारा बाई लूप में। ठीक है भाई, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से आ गए कॉपी होकर। हाँ ये है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 8 गलत आ गया। ये है अपना ओरिजिनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इधर ध्यान। ये इसी टॉपिक का, एक वृत्तीय धारा लूप, एक वृत्तीय धारा लूप। सबसे पहले हमने लूप दिखाया, धारा लूप है बोले तो इसमें धारा बह रही है।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? m है। धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब एक बात बताइए, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं क्या होता है? INA। I क्या होती है? धारा। N फेरों की संख्या एक ही होती है लूप में, तो A क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बनता है इसका? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है। तो M बराबर बन जाएगा I पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले हमने धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर नोट कर लिया। ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए। त्रिज्या आधी करने पर लिख लेते हैं यहां पर, त्रिज्या आधी करने पर, त्रिज्या आधी करने जा रहे हैं। त्रिज्या आधी करने पर क्या हमने धारा चेंज की है? नहीं। पाई तो चेंज हो ही नहीं सकता। हाँ, त्रिज्या चेंज कर दी है। क्या चेंज कर दी है? आधी। तो त्रिज्या की जगह पर हमने आधा रख दिया, R/2। आर चेंज हो गया तो एम भी चेंज हो गया। नया चुंबकीय आघूर्ण मैंने किससे लिखा? m डैश से। ठीक है भाई, m डैश से लिखा। m डैश I पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अगर गौर करें तो I पाई आर स्क्वायर प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण, तो m डैश नया चुंबकीय आघूर्ण, इसकी जगह पर भैया पुराने चुंबकीय आघूर्ण से मैच कर रहा है तो हमने m रख दिया बट्टे 4। तो सिंपल सी बात है कि नया चुंबकीय आघूर्ण प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण का क्या होगा? 1/4 हो। ठीक है भाई, तो 1/4 बोले तो m/4 अपना आंसर आ गया। ठीक है, आइए साहब अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, पिछले लेवल में ये टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन एक गलती से, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन गलती से आगे थे हमने। ठीक है, चलिए साहब पिछले टॉपिक के क्वेश्चन थे। मेन बात ये है, होता है कि ये पीपीटी बनाते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है कभी कभी भूल से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल और लास्ट लेवल पर, लेवल 3। ठीक है भाई, लेवल 3 इसके अंदर भैया हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, आर त्रिज्या का 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली, 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली है। संकेंद्रीय का मतलब जिनके केंद्र एक ही है। ठीक है भाई, जैसे सबसे पहले मैंने कुंडली तो नहीं दिखाई, लूप दिखा दिया। क्या दिखा दिया? लूप। कुंडली में क्या होता है? और फेरे होते हैं। एक लूप दिखा दिया, दूसरा भी संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र है। कैसे हैं? एक ही केंद्र। दोनों की त्रिज्या भी समान है, आर त्रिज्या के हैं, त्रिज्या समान और केंद्र समान। ठीक है, संकेंद्रीय। परस्पर लंबवत रखे हैं। परस्पर कैसे रखे हैं? लंबवत। अब ये कैसे रखे हैं इधर ध्यान दो। ये सेम ऐसी बात है कि जैसे सपोज करो कि एक मैंने ऐसे रख दिया और दूसरा भी सेम सा उसी पर रख दिया। नहीं समझे? तो दोनों के केंद्र एक ही होंगे, त्रिज्या समान है ही, लेकिन उसने शर्त रखी है कि ये कैसे रखे हैं? लंबवत। क्या ये लंबवत है? नहीं, ये तो भैया एक ऐसे दूसरा ऐसे ही रख दिया उसी पर, तो ये तो समांतर हो गए। कैसे हो गए? समांतर। तो लंबवत कैसे रखे होंगे? लंबवत ऐसे रखे होंगे कि एक रख दिया ऐसे, देखो इधर समझो, एक रख दिया ऐसे, तो एक का पृष्ठ तो ये हो गया। दूसरा रखा इसके लंबवत, तो दूसरा रखा होगा कुछ इस तरीके से। नहीं आई बात समझ में? एक ऐसे, दूसरा रख दिया होगा ऐसे। ठीक है भाई, तो दूसरे का चित्र जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, शायद आपको फील आ रहा होगा ये। ठीक है भाई, एक ऐसे रखा है और दूसरा ऐसे रखा है। दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों के केंद्र समान है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, दोनों में समान धारा, दोनों में धारा भी समान है। एक में आई, दूसरे में भी कितनी है? आई है। धारा समान है। धारा आई प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। अब एक बात बताइए, कितने लूप हैं? 2। तो पक्की बात है 2 चुंबकीय आघूर्ण होंगे। चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। 2 चुंबकीय आघूर्ण होंगे बोले तो 2 सदिश होंगे। दोनों का हमें नेट मान निकालना है। क्या निकालना है? नेट मान। पहली बात, चुंबकीय आघूर्ण कैसे लिखते हैं? m से।
फॉर्मूला क्या होता है, INA। पहली बात तो है कि दोनों में धारा समान, दोनों की त्रिज्या समान तो क्षेत्रफल भी समान। लूप में तो सब फेरा तो एक ही होता है। मेन बात यह है कि धारा समान क्षेत्रफल समान, तो MB कैसा होगा, समान होगा दोनों का चुंबकीय आघूर्ण समान होगा, जिसे मैंने किससे लिख दिया, M से। हमें लिखना है कुल चुंबकीय आघूर्ण। अब कुल में ये मत कर देना कि साहब M इसका तो 2M हो गया। क्या हो गया, 2M। ये मत कर देना, क्योंकि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिशों की तरह जोड़ेंगे। सदिशों की तरह साहब कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। दो सदिशों को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये दो सदिशों के जोड़ने का फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। R परिणामी बोले तो कुल मान, दोनों का नेट चुंबकीय आघूर्ण। A पहला M, B दूसरा M, 2AB 2MM cos थीटा लंबवत हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है भाई, यहां पर वो वाला तरीका मत लगा देना अच्छे के साथ कोण वाला, ये अच्छे के साथ कोण नहीं है। ठीक है भाई, ये तो दोनों के मध्य का कोण है, तो दोनों के मध्य का कोण कितना है, 90। सॉल्व करें तो M नेट M² कितना हो गया, 2M²। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 2M²। M² रूट लेंगे तो M कहाँ निकल आएगा, बाहर। तो M नेट बराबर √2M। नहीं समझे, M² बाहर निकल आएगा। M का फॉर्मूला लगा दीजिए, M नेट, M क्या है, INA √2 IN A क्षेत्रफल, ये क्या होगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr², क्योंकि त्रिज्या R दे रखी है ना। ठीक है भाई, सॉल्व करें। M नेट √2 IN, लूप में एक ही फेरा होता है, क्या होता है, एक ही फेरा होता है। अच्छा कुंडली है, लेकिन फेरों की संख्या नहीं दे रखी है, तो एक ही मानेंगे। ठीक है, एक रखेंगे, πr², और यही अपना क्या है, आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, जिसमें 11th का एक फॉर्मूला यूज हो गया दो सदिशों को जोड़ने वाला। दूसरी बात यह 12th फिजिक्स तो यूज हुई है, क्योंकि M बराबर INA। शायद भैया आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, L मीटर लंबाई का एक चालक तार, एक चालक तार है, मैंने ये तार दिखा दिया, ये तार रखा है कोई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, वो वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया, तार को वृत्त में मोड़ दिया। भैया तार में से क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, तो पक्की बात है इस वृत्त की लंबाई कितनी होगी, L ही होगी। क्या होगी, L। नहीं आई बात समझ में, यहां पर लिख देता हूं, ये तार है, तार मैंने ऐसे दिखा दिया, जिसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया। आगे बोला है I एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई, इसमें I धारा प्रवाहित कर दी गई। लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, लूप का चुंबकीय आघूर्ण हमें पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, लेवल 3 का नाम बदनाम किया गया है। M इक्वल टू क्या होता है, IN, धारा बाई लूप का, M I धारा I है, N फेरों की संख्या, लूप में एक ही फेरा होता है, A क्षेत्रफल πr²। अब दिक्कत वाली बात यह है, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको त्रिज्या दे रखी है, नहीं, त्रिज्या नहीं दे रखी है हमें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले भैया हम त्रिज्या निकालेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट मान का छोड़ दिया। अब हम काम करेंगे इसकी त्रिज्या पर, त्रिज्या कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताइए, ये L लंबाई का तार था, ये परिधि की फॉर्म में आ गया है, तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी परिधि की लंबाई बोले तो 2πr बराबर L। नहीं समझे, इसकी लंबाई L के बराबर है, इसकी लंबाई क्या है, परिधि है, तो 2πr बराबर L। तो R बराबर क्या आ जाएगा, L/2। R बराबर क्या आ गया, L/2π। R की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, L/2। तो L/2π अगर पुट करें तो M बराबर आ जाएगा I इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इंटू पाई, आर की जगह पर एल अपॉन 2 पाई रखे हैं, यहाँ पर अतः लिख देता हूँ, इससे कंफ्यूजन नहीं। अतः हम भाई साहब यहाँ पर पुट कर रहे हैं आर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, भाई स्क्वायर है तो एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। नहीं समझ में आई, एल आर की वैल्यू यहाँ पर पुट की, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया साथ, ठीक है। अच्छा साहब आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, पाई से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम बराबर क्या आ जाएगा, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और यही अपना क्या है, ठीक है भाई। जो कि आज के इस लेक्चर का, बोले तो आज की इस डीपीपी का अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं इतनी तो अपेक्षा कर सकता हूँ भैया सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस समझ में आए होंगे। अभी इस चैप्टर की हमारे पास 2 डीपीपी और हैं, बोले तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में और इसी चैप्टर के क्वेश्चन आए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, ठीक है भाई। ये तो आपको अगर आप रेगुलर ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा कि न्यूमेरिकल हमसे आने लगे। अगर आप करेगो ही नहीं तो सिंपल सी बात है, तो पहले भी कठिन थे, बाद में भी कठिन ही रहेंगे आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी आगे से। अभी तो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आगे से ये कोशिश करूंगा कि आपको इसकी पीडीएफ अब मिलने लग जाए। कोशिश करते हैं टेलीग्राम चैनल पे अपना एक चैनल बनाएंगे, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको देने लगेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नई डीपीपी के साथ, ठीक है भाई।